रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। लड़की को फोन पर बात करते देखकर ज्यादातर लोग कहते हैं कि लड़की किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है। यदि सबके बीच में फोन की घंटी सुनकर लड़की फोन काटती है या फिर सबसे दूर जाकर बात करती है, तब तो कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि लड़की के आचरण ही खराब है। दूसरी ओर सभ्य लड़कियों का मानना है कि ऐसे शब्दों के मार से दिल दिमाग छलनी हो जाता है। अब हम लड़कियों के फोन से जुड़ा जो सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध मैहर के विवेकानंद कॉलेज के लैब अटेंडेंट रामनाथ से है। इसलिए हर बेटी वाले को और हर एक लड़की को यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस माहौल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि छात्राएं इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान मिली कि उन्होंने मोबाइल नंबर किसी अजनबी को नहीं दिया, फिर उनके मोबाइल नंबर गैर व्यक्ति को कैसे मिले। इस सच को जानने के लिए हमारी महिला टीम ने विवेकानंद कॉलेज में गहरी पड़ताल की तो सनसनीखेज चौंकाने वाली और दर्दनाक जानकारी मिली। एक छात्रा ने बताया कि उसे भी अनजान नंबर से फोन आया था। छात्रा ने अजनबी से कई बार पूछा कि मेरा मोबाइल नंबर तुम्हें किसने दिया। पहले तो उसने गोलमोल जवाब दिया, तब छात्रा ने कहा कि मुझे अभी नहीं बताओगे तो बाद में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून के लंबे हाथ हैं। कानून की बात सुनकर डर के मारे अजनबी ने तुरंत बताया कि आपका मोबाइल नंबर विवेकानंद कॉलेज के कर्मचारी रामनाथ ने दिया है। तब छात्रा ने ब्लैंक कॉल की घटना बताते हुए रामनाथ से पूछा कि आपने अजनबी को मेरा मोबाइल नंबर क्यों दिया और मेरा नंबर किससे मिला। सवाल सुनकर रामनाथ घबराकर बोला कि मैंने आपका मोबाइल नंबर किसी को नहीं दिया। तब छात्रा ने कहा कि मेरा नंबर केवल आवास स्कॉलरशिप के फॉर्म में है। आप आवास स्कॉलरशिप के सत्यापन अधिकारी हो, इसका मतलब आपने मेरा मोबाइल नंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म से लेकर दिया। पहले तो रामनाथ ने इस बात से इनकार किया। तब छात्रा ने कहा कि मुझे मालूम है कि कॉलेज का काम करने के बहाने सीधी सादी छात्राओं को रात 10 बजे के बाद फोन लगाने को और मिलने को कहते हो। मुझे यह भी मालूम है कि आवास छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के फॉर्म का हल्फनामा बनवाने के लिए 3000 रुपये तक लड़कियों से लेते हो। धोखे से पैसा ऐंठना तो आपका पुराना धंधा है। इसके बाद छात्रा ने कहा कि मुझे यह भी पता चल गया है कि आशिक मिजाज लड़के जिस लड़की का मोबाइल नंबर मांगते हैं, आवास के फॉर्म से उस लड़की का मोबाइल नंबर निकालकर आप लड़कों को देते हो और बदले में पैसा लेते हो। यह सुनते ही रामनाथ बाथरूम के लिए गया। इसके बाद लौटकर कॉलेज नहीं आया। पता चला कि पकड़े जाने के डर से रामनाथ ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत तलाश के बाद कॉलेज की कुछ जागरूक छात्राएं मिली, जिनसे हमने पूछा कि अजनबी फोन की दर्दनाक समस्या से कैसे निपटती हैं। आइए अब हम सुनाते हैं कि छात्राओं ने इस विषय पर क्या कहा। बेटियों की एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से वो हमेशा परेशान रहती हैं और अपना दर्द किसी को बता नहीं पाती। उसका नाम है ब्लैंक कॉल, यानी अनजान फ़ोन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समस्या से लड़कियाँ कैसे निपटती हैं और किसी को बता क्यों नहीं पाती, क्यों मामले को छुपाती हैं। सर, लड़कियाँ मेरे हिसाब से तो लड़कियाँ इसलिए किसी को नहीं बताती कि उनको लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो उनके पास ऑप्शन तो रहते हैं कि वो घर में बता सकती हैं तो कॉलेज में बता सकती, लेकिन वो दोनों में किसी को नहीं बताना चाहती। वो किसी से नहीं कहती, चुप रहना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा ही नहीं, इसलिए किसी से क्या बोलूं। इतनी गंभीर समस्या होते हुए भी लड़कियां घर पर क्यों नहीं बताती। सर, वो घर में इसलिए नहीं बताती कि उनको ये डर रहता है कि क्या पता हमारे घर वाले को हम बताएं और कहीं वो हमें ही गलत समझ लें, इसलिए वो घर में भी कुछ नहीं बताती और सोचती हैं यदि हम बताएंगे तो ज़बरदस्ती हमारी शादी, पहली बात तो हमारी पढ़ाई छुड़वा देंगे, हमारा घर से निकलना बंद कर देंगे, या तो ज़बरदस्ती शादी कर देंगे और फिर शादी होने के बाद क्या, हमारा भविष्य ख़त्म, फिर तो किसी काम के नहीं रहे हम। लड़कियों के पास दूसरा ऑप्शन है कॉलेज। तो कॉलेज में भी नहीं बताती, आखिर क्यों? कॉलेज में इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि कॉलेज में तो कॉलेज की ही समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए किसी बच्ची को कोई फॉर्म जमा करना है, तो अगर एक कर्मचारी के पास जाओ तो बोलता है दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ तो बोलेगा तीसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ तो भेजेंगे चौथे के पास। यही करते करते तो स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों की चप्पल जूते घिस जाते हैं। तो जब कॉलेज की ही समस्या का समाधान हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता तो हम अपनी निजी समस्याओं का समाधान हमें कहाँ से देंगे। यही सोच करके कॉलेज में कोई भी लड़कियाँ कुछ भी नहीं बताती। एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ। कॉलेज में रामनाथ एक कर्मचारी है, वहाँ एक आवास छात्रवृत्ति का फॉर्म के लिए एक हल्फनामा बनवाना पड़ता है।
और वहाँ 5 साल तक विद्यार्थियों से कर्मचारी रामनाथ ने 1,000 से 3,000 तक पैसा लिया। ले सभी प्रोफेसर जानते हैं, प्रिंसिपल जानते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी निजी समस्या हल नहीं होगी। वैसे भी लड़कियों की समस्या नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है। सही फोन आना, कॉल आना, ब्लैंक कॉल आना, या तो फिर कोई भी समस्या होना लड़कियों के लिए बहुत बड़ा दर्द है एक हिसाब से, है ना। इसीलिए हमारे हिसाब से ये है कि इस दर्द को किसी से ना बताएं, चुप रहे, समझौता कर ले, किसी से बोले नहीं, बस अपनी बातें लगता है हमको ये लगता है कि कॉलेज में हमारी डिग्री मिल जाए, ये कॉलेज नहीं, हम लोग के लिए जेल है। तो आपने देखा कि लड़कियों के लिए अनजान नंबर से फ़ोन आना जैसी और भी समस्या है। ये समस्या नहीं, लड़कियों का दर्द है। डर को मन से निकाले बिना किसी को भी जागरूक करना बहुत बहुत मुश्किल है। पढ़ने वाली बेटियों के लिए रामनाथ की घटना एक ज़बरदस्त संदेश है। कॉलेज प्रबंधन ने भले ही साथ नहीं दिया, लेकिन केवल एक छात्रा ने बिना डरे सही कोशिश की तो रामनाथ भाग गया। यदि कई छात्राएं मिलकर समस्या का मुकाबला करें तो रामनाथ जैसी समस्या ही नहीं आएगी। महिला सशक्तिकरण की सारी योजनाएं, सारे मिशन, सारे नियम, सारी व्यवस्था के बाद भी विवेकानंद कॉलेज मैहर की छात्राएं अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती। सारी कोशिशों के बावजूद यदि हम लड़कियों का डर खत्म नहीं कर पाए, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो शासन, प्रशासन, सरकार के लिए चिंता और चिंतन की बात है। कॉलेज की लड़कियों का मोबाइल नंबर लड़कों तक कौन पहुंचाता है, इसको मैंने ही पकड़ा था। विवेकानंद कॉलेज मैहर की मैं भी एक छात्रा हूं। कुछ माह पहले एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे 2 बात पूछी, तुमको मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया, तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो उसने गोलमाल जवाब दिया, लेकिन सही बात नहीं बताई। आप समझते ही हैं, ऐसे लोग गंदी बात करने के लिए लड़कियों का मोबाइल नंबर लेते हैं। वह अजनबी मेरे से बात करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसको बोला कि पहले तुम मुझे बताओ मेरा मोबाइल नंबर तुमको किससे मिला। ये बात बताओगे तो मैं तुमसे बात करूँगी, वरना फ़ोन नहीं उठाऊँगी। ये बात सुनते ही उसको लगा कि लड़की फंस गई। फिर क्या था, उस अजनबी लड़के की लार टपकने लगी। उसने झट से बता दिया कि आपका मोबाइल नंबर विवेकानंद कॉलेज के लैब अटेंडेंट रामनाथ ने दिया है। यह जानकर मुझे पूरा खेल समझ में आ गया। आवास फॉर्म में मेरा नंबर लिखा था। आवास छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने की ड्यूटी रामनाथ की थी। इससे पूरी तरह कंफर्म हो गया कि मेरा मोबाइल नंबर आवास फॉर्म से निकालकर लड़के को दिया है। इसके बाद मैं रामनाथ से मिली, उसको बताया कि अजनबी व्यक्ति को मेरा मोबाइल नंबर तुमने दिया है। पहले तो रामनाथ ने मना किया। मैंने कहा तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, लड़कियों को 10 बजे रात में मिलने के लिए बुलाते हो, छात्रवृत्ति की हल्फनामा बनवाने के लिए 3-3 हजार रुपए ऐंठते हो, कॉलेज का काम करने के बहाने जब इतने गंदे काम करने में तुमको शर्म नहीं आती, तो पैसा लेकर छात्राओं का मोबाइल नंबर लड़कों को देना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर रामनाथ घबरा गया। इसके बाद रामनाथ पानी पीने के बहाने उठकर गया, फिर कॉलेज लौट कर नहीं आया। बाद में पता चला कि पकड़े जाने के डर से नौकरी छोड़ दी। शर्म की और दुख की बात तो यह है कि गुरु कहलाने वाले कॉलेज के सभी कर्मचारियों को यह सारी बातें 5 से 6 साल से मालूम है, लेकिन सब चुप हैं।